Hello everyone, my name is Mohammad Nabil, a student of B Farm first year from Hygieia Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today, I am going to give you an introduction of inflammation. जो वर्ड इन्फ्लामेशन है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड इन्फ्लेम से, जिसका मतलब होता है इग्नाइट करना। इन्फ्लामेशन एक सडन रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी पे। जो डेफिनेशन है वो इन्फ्लामेशन ये कहती है कि इन्फ्लामेशन इज द सडन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय लिविंग टिश्यू टू एनी इंजरी प्रोड्यूस बाय एनी एजेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मानते हैं कि ये एक बॉडी है और ये एक एजेंट है। तो बॉडी हमारी एजेंट, जब एजेंट बॉडी पे वर्क करेगा तो वो एक लोकल एक्शन शो करेगा जिससे उसमें इंजरी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे ये जो एजेंट है इसने बॉडी पे इंजरी कॉज करी, तो जो ये एरिया है यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जो लोकल एक्शन है जिसकी वजह से चार चीज़ें होंगी। पहला, रेडनेस आएगी। सेकेंड, थोड़ी सी हीटिंग प्रोड्यूस होगी। थर्ड, पेन होगा। और फोर्थ, स्वेलिंग होगी। तो इन्फ्लामेशन है वो एक डिफेंसिव फंक्शन है जो कि नेक्रोसिस सेल को बढ़ने से रोकता है, और जो हमारा बाहर का एजेंट आया है उसको या तो लिमिटाइज करेगा या तो ख़त्म करेगा। जो इन्फ्लामेशन है वो डिफेंसिव फंक्शन है, और जो इन्फेक्शन है वो एक हार्मफुल फंक्शन है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है, जबकि इन्फ्लामेशन जो ग्रोथ होता है उसको कम करने के लिए वर्क करता है। बात करें अगर पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में, तो चार तरह के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला है फिजिकल एजेंट्स, सेकेंड है केमिकल एजेंट्स, थर्ड है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, फोर है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बात करें अगर फिजिकल एजेंट्स के बारे में, तो चार तरह के फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। तो पहला होता है एक्सेसिव हीटिंग, सेकेंड आता है एक्सेसिव कूलिंग, थर्ड आता है हमारा रेडिएशन, एंड फोर्थ आता है हमारा मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा का मतलब ये है किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कट या फिर इंजरी हो जाए तो वो मैकेनिकल ट्रॉमा में आएगा। सेकंड बात करें अगर केमिकल के बारे में, तो केमिकल एजेंट्स होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थर्ड आता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो वो आता है हमारा सेल मेडिएटेड या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। लास्ट बात करें अगर हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में, तो जो हमारे जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए और फंगाइज हो गए, इनकी वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। जो पहला साइन एंड सिम्टम है वो हमारा है रूबन। ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेडनेस अकर होना। तो जो रेडनेस अकर होती है उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हमारी वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं। सेकेंड आता है हमारा ट्यूमर, इसका मतलब होता है स्वेलिंग होना। स्वेलिंग इसीलिए होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी जो वेसल्स हैं उसके अंदर कई सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। थर्ड आता है हमारा कोलर, जिसका मतलब होता है हीट प्रोड्यूस होना। हीट भी प्रोड्यूस इसीलिए होती है क्योंकि हमारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई हैं और उनमें जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ब्लड फ्लो के इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो हीट अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। फोर्थ आता है हमारा डोलर, इसका मतलब होता है पेन। पेन क्यों प्रोड्यूस होता है? जैसे हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई है, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो नर्व्स हैं वो थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएंगे। तो नर्व कंप्रेस होने का मतलब है कि ब्लड फ्लो ईजिली नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड फ्लो ईजिली ना होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पेन कॉज होता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। हमारे पास दो टाइप्स इन्फ्लेमेशन के बारे में, जिसमें पहला है एक्यूट, सेकेंड है क्रोनिक। बात करेंगे एक्यूट की, तो एक्यूट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है जहाँ पर भी इंजरी हुई होती है। सेकेंड, इसके अंदर इन्वेंशन हो जाता है प्लेटलेट्स का। थर्ड, जो हमारा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लाइस होती है वो एज अ इंफॉर्मेशन साइट प्रेजेंट रहती है। सेकेंड बात करें क्रोनिक के बारे में, तो क्रोनिक जो हमारा होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्रोनिक दो तरह से हो सकता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट, अगर जो हमारा एक्यूट है वो सही से ट्रीट नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली क्रोनिक में तब्दील हो जाएगा। सेकेंड,
कि जो हमारा इनिशियल साइट है वही एक स्टिमुलस भेजे कि यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होना चाहिए। सो लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरे वीडियो को देखा। कहीं भी कोई भी गलती लगी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।